Hello students, my name is Sonu Singh. Basically I am teacher of mathematics. Currently I am teaching in a school, academic school, and I have an experience of more than 5 years. So हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स को देखने जा रहे हैं. द चैप्टर नेम इज नंबर सिस्टम. तो आइए समझते हैं नंबर सिस्टम है क्या. हमारे पास ये नंबर सिस्टम जो है दो टर्म से बना हुआ है एस सिस्टम. तो सबसे पहले हम समझते हैं ये सिस्टम क्या है. व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज बेसिकली अ प्रोसेस, एक पद्धति है हमारे पास. जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हम किसी मेडिसिन शॉप पे जाते हैं तो हम कोई भी मेडिसिन परचेज करना होता है तो हमारे पास केमिस्ट क्या होता है, हमारा पर्ची लेके एक सर्टेन रो में जाता है और वो हमको मेडिसिन ला के देता है. ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उसके पास एक सिस्टम है. द सेम प्रोसेस इज हियर ऑल्सो इन मैथमेटिक्स, दैट इज सिस्टम. तो अब सिस्टम कौन से पार्ट का सिस्टम है? तो यहाँ सिस्टम जो है हमारे पास नंबर्स का सिस्टम है. अब ये नंबर्स होते क्या हैं, आइए इसको पहले देखते हैं. द नंबर्स आर बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 10 डिजिट. द बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 10 डिजिट. ये 10 डिजिट से बना होता है एंड दैट डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स. एंड ये होते क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. जैसे कि हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो लेटर होता है, दैट इज अल्फ़ाबेट, दैट इज 26. इन द सेम इन मैथमेटिक्स द स्मॉलेस्ट यूनिट इज डिजिट एंड दैट इज ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 फ्रॉम 0 to 9. ये 10 डिजिट्स जो है इन्हीं का कॉम्बिनेशन से नंबर्स फॉर्म होता है. ये 10 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास नंबर फॉर्म करता है. अब ये नंबर इनफिनाइट हो सकते हैं. द सेम एज इन इंग्लिश लैंग्वेज द लेटर इज टोटल 26 बट वर्ड कैन बी इनफिनाइट. इन द सेम कॉन्सेप्ट द डिजिट्स आर टोटल 10 एंड द नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिजिट्स एंड दे कैन बी इनफिनाइट. अब ये डिजिट है क्या? तो डिजिट में सबसे बेसिक यूनिट हमारे पास 0 है, दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इज 9. अब देखिए, अब ये नंबर बेसिकली कॉम्बिनेशन किसका हो गया? डिजिट्स का. और ये नंबर्स बेसिकली कॉम्बिनेशन किसका हो गया? डिजिट्स का. और ये डिजिट्स टोटल है कितना? 10. जैसे कि हम इसको थोड़ा कंप्यूटर से रिलेट करके देखें तो कंप्यूटर में बेसिकली हम लोग देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी मीन्स देयर आर ओनली 2 डिजिट, दैट इज 0 and 1. तो यहां पे कॉम्बिनेशन किसका है? 10 डिजिट का. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम. व्हाई इट इज डेसिमल नंबर सिस्टम? बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 10 डिजिट्स. तो अब डेसिमल नंबर सिस्टम जो है हमारे पास, ये डेसिमल नंबर सिस्टम पूरा नंबर सिस्टम का पार्ट है. अब हम जो ये डिजिट्स देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर. जैसे रोमन नंबर्स होता है, द सेम कॉन्सेप्ट विद दिस नंबर, इसको हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर. ये इंडियन कॉन्टिनेंट एंड अरब कॉन्टिनेंट के कॉम्बिनेशन का है. दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज हिंदू अरेबिक नंबर. अब ये हिंदू अरेबिक नंबर्स हैं कौन कौन से? तो 0 to 9 ये टोटल डिजिट्स, इसी का कॉम्बिनेशन नंबर और इसी से नंबर सिस्टम. और ये पूरा नंबर सिस्टम बेस्ड है डेसिमल नंबर सिस्टम पे. और ये कौन से नंबर्स हैं? हिंदू अरेबिक नंबर. इज इट क्लियर? अब आगे देखते हैं हम. ये नंबर जो है हमारा, ये नंबर बेसिकली, इसको तो वैसे कई ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं हम, बट बेसिकली ये नंबर 2 ब्रॉड पार्ट में डिवाइडेड है. 2 ब्रॉड पार्ट कौन कौन से हो गए? तो पहला पार्ट हो गया हमारे पास रियल नंबर, दूसरा पार्ट हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर. जो फर्स्ट पार्ट है हमारा रियल नंबर का पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है. अब रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम वर्चुअल नंबर या इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं. और रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या. ये एक काल्पनिक संख्या है और ये एक वास्तविक संख्या है. वास्तविक संख्या का मतलब क्या है? रियल नंबर. व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर बेसिकली मीन्स द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन.
जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम एक्चुअल में एग्जिस्टेंस मानते हैं, डेट इज कॉल्ड रियल नंबर. एंड इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ जस्ट ए इमेजिनरी नंबर. इसको हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ये रियल नंबर जो है हमारा क्लास 10 तक की पूरी सिलेबस में हम लोग जितना भी नंबर्स पढ़ते हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं, वो सभी के सभी रियल नंबर्स के पार्ट हैं. ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमको 11th-12th में पढ़ाया जाता है. तो ये रियल नंबर के बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं. ब्रॉडली अगर देखा जाए तो रियल नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारे पास रैशनल नंबर, और सेकेंड पार्ट जो है इरेशनल नंबर. फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास रैशनल नंबर, और सेकेंड पार्ट हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर. अब रियल नंबर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज रैशनल एंड इरेशनल. बेसिकली द नंबर इज डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, दैट इज रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. द रियल नंबर इज डिवाइडेड रैशनल एंड इरेशनल. अब ये रैशनल क्या है एंड इरेशनल क्या है, आइए समझते हैं. रैशनल नंबर, दैट इज इन हिंदी वी कैन से परिमेय संख्या. आइए समझते हैं ये रैशनल नंबर है क्या. तो क्लास 8, 7, 6 हम लोगों ने पढ़ा है कि एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, डेट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड pq बिलोंग्स टू इंटीजर. बेसिकली हम लोगों ने यही डेफिनेशन पढ़ा है. ऐसा कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, ऐसा कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस pq बिलोंग्स टू इंटीजर. ये हमारे पास कंडीशन है कि q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. दूसरा कंडीशन है ये pq इंटीजर होना चाहिए और q जो है 0 नहीं होना चाहिए. अब इसका मतलब क्या समझते हैं. इसका बेसिक सा मतलब हम समझते हैं कि कोई भी नंबर हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 1/2, तो 1/2 एक रैशनल नंबर पॉसिबल है. जैसे हमने लिख लिया 5, तो क्या 5 एक रैशनल नंबर पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं 5/1. दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर. ये भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारे रूल को. जैसे अगर हमने लिख लिया 0, तो क्या 0 एक रैशनल नंबर पॉसिबल है? एग्जैक्टली, इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल. वाई? बिकॉज वी कैन राइट 0/1, दैट इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ 0. 0/5 वी गेट द वैल्यू 0. इसको भी हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख रहे हैं, p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज ऑल्सो रिमेन्स 0. तो सिंपली हम बोले तो 5 भी एक रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है, 3/5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हमें बस सेटिस्फाई करना है, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. तो सिंपल हमें अब देखना क्या है. अब यहाँ पे एक टर्म हमारे पास आया इंटीजर. व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर होता क्या है थोड़ा सा हम देख लेते हैं. तो इंटीजर्स का हम बोलते हैं, इंटीजर्स का सिंपल मीनिंग हो जाएगा कि ऐसा कोई भी नंबर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में हो, होल नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में हो, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं. तो इस तरह से हम इस नंबर सिस्टम को हम समझ सकते हैं. क्लास ज्वाइन करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फर्दर नॉलेज गेन कर सकते हैं.